बच्चों, विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रयाग सिंह, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। मेरे बच्चों, आप कैसे हैं? कोरोना काल में आप सभी ठीक प्रकार से अपना कार्य कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आए हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में उप विषय भूगोल पाठ 5 उद्योग धंधे। ये उद्योग धंधे क्या हैं? यानी किसी कारखाने में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसे हम कारखाने या उद्योग कहते हैं। प्रिय बच्चों, कृषि के कार्य के जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल प्राप्त होता है उद्योगों से। कृषि से भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कच्चे माल से उद्योगों में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो कृषि के लिए कृषि उपकरण एवं रासायनिक खादों का और भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि के यंत्रों का निर्माण करते हैं। तो आधुनिक युग में क्या है कि उद्योग और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। उद्योग के बिना कृषि का कोई महत्व नहीं और कृषि के बिना उद्योग का कोई महत्व नहीं। इसलिए कहा गया है कि उद्योग और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखते हैं कि कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद होता है तो वही दूसरे के लिए कच्चा माल होता है। फिर बच्चों, आपने जो है विद्यालय के भवन निर्माण के लिए आपने देखा होगा कि विद्यालय है ये, और इस विद्यालय के भवन निर्माण में किन किन चीज़ों का हाथ लगता है। आपने देखा होगा कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सामग्री का प्रयोग होता है। ईंट का प्रयोग होता है, सरिया का प्रयोग होता है, सीमेंट का प्रयोग होता है, मजदूर इसमें लगते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के यातायात के साधन लगते हैं। तो जिस तरह से विद्यालय के निर्माण में भिन्न भिन्न उद्योगों का प्रयोग हुआ, सरिया हमको लोहा इस्पात उद्योग से प्राप्त हुआ और ईंट हमको भट्टा उद्योग से प्राप्त हुआ, सीमेंट हमको सीमेंट उद्योग से प्राप्त हुआ और यातायात के साधन जो हैं उनसे हमें यातायात की सुविधाएं प्राप्त हुई। मजदूरों श्रमिकों के द्वारा इसमें पर्याप्त मात्रा किया गया। इनसे पर्याप्त काम किए जाने के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग, भिन्न भिन्न उद्योगों का प्रयोग हमारे इस उद्योग में बड़ी मात्रा में किया गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ बड़ी मात्रा में इन उद्योगों का प्रयोग हुआ, आज हमारे जीवन में इसी प्रकार के लिए अनेक उद्योगों का योगदान होता है। अब हम देखते हैं कि इनका उद्योग में विशेष योगदान हुआ। अब हमें उद्योगों की स्थापना के लिए हमें क्या क्या चाहिए? उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें जो है यातायात की सुविधा होनी चाहिए, संचार के साधन की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत ढेर सारे साधन हैं जो हमें कुशल श्रमिक चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, शक्ति के साधन होने चाहिए, बाजार होना चाहिए। इनकी सुविधा हमें पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि उद्योगों की जो स्थापना है, औद्योगिक क्षेत्र है, उन औद्योगिक क्षेत्रों में आप देखते हैं कि पहले हमारा आता है नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र। ये सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र है, एक तरह से सरकारी क्षेत्र होता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पाद के साधनों पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण बड़ी मात्रा में होता है
और इसका उद्योग का जो काम है, जो प्रमुख कार्य है, वो समाज की सेवा करना होता है। इसका कार्य, इसका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि इसका लक्ष्य जो है समाज में कल्याण वृद्धि करना होता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र समाज की सेवा के लिए बनाया जाता है और ये सरकारी जितने भी हमारे कारखाने लगाए गए हैं उनका जो उत्पाद होता है वो देश की रक्षा के लिए होता है। इसके बाद दूसरा हमारा संयुक्त क्षेत्र। ये जो संयुक्त क्षेत्र है, संयुक्त क्षेत्र जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। सरकार क्या करती है कि सरकार जो है अपने उद्योगों में भिन्न भिन्न उद्योगपतियों को शामिल करती है। जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का जो हिस्सा होता है, आधा हिस्सा निजी क्षेत्र ले जाता है और आधा हिस्सा सरकार के पास रहता है, जो सरकार अपने सामाजिक कार्यों में समाज के हित में प्रयोग करती है। इसके बाद तीसरा हमारा आता है निजी क्षेत्र। ये निजी जो क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, इस निजी क्षेत्र में क्या काम होता है? देखिए, निजी क्षेत्र में क्या होता है कि इसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति इसमें अपना काम करते हैं और जो उत्पाद होता है वो उनका स्वयं का लाभ होता है। इस निजी उत्पादन के अंतर्गत हमारी ढेर सारी कंपनियां काम करती हैं। आपने रिलायंस पेट्रोलियम का नाम सुना होगा। इस रिलायंस पेट्रोलियम की ये आज देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान बना हुआ है। इसी तरह से मित्तल स्टील है, बाटा है, बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र में लगाई गई हैं। इसी श्रृंखला में प्रिय बच्चों आगे चलते हैं कि हमारे उद्योगों के प्रकार, यानी उद्योग जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम ये उद्योग हमारे निर्माण की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला उद्योग है हमारा यहाँ लघु उद्योग। इस उद्योग में क्या है, लघु उद्योग के अंतर्गत ये होता है कि इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम और शक्ति तथा छोटी छोटी मशीनों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसमें ये होता है कि ये उद्योग बड़ी मात्रा में छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग करके, हल्की वस्तुओं का प्रयोग करके दैनिक जीवन की उपयोग की वस्तुओं को बनाते हैं। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पंखा है, साइकिल है, इसी तरह से हमारे कपड़े हैं, जूते हैं, माचिस है और खिलौने हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे सामान ये छोटे उद्योग बड़ी मात्रा में तैयार करते हैं। ये समाज के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। दूसरा है हमारा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो हैं श्रमिक अपने इन कारखानों को स्थापित कर लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लिए कच्चा माल वहीं के स्थानीय श्रमिक और छोटे छोटे मशीनों के माध्यम से अनेक कार्य ये संपन्न करते हैं। जैसे ये आटा पीसने का काम है, हमारे तिलहन है उनसे तेल निकालने का काम है, इसी तरह से जूता बनाने का काम है और हमारी टोकरी बनाने का, रस्सी बनाने का, अनेक ऐसे काम हैं जो कढ़ाई है, बुनाई है, सिलाई है। ऐसे ढेर सारे कार्य हैं जो सब इस कुटीर उद्योग के अंतर्गत वहीं पर रहने वाले व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद फिर आते हैं हमारे भारी उद्योग। तीसरा है भारी उद्योग। ये भारी उद्योग जो है क्या है, जरा इन्हें समझिए कि देश में बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ जो है ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल और श्रम शक्ति, भूमि और आप देख रहे हैं बाजार की सुविधा, ये ढेर सारे साधन इसके लिए होने अनिवार्य हैं।
आज क्या है कि इन भारी उद्योगों में अनेक उद्योग हैं, जिसमें जैसे सीमेंट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, हमारा जो है वायुयान उद्योग है, जलयान उद्योग है, रेलगाड़ी उद्योग है, डिब्बे उद्योग हैं। ऐसे अनेक उद्योग हैं जो भारी उद्योगों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हीं उद्योगों की श्रृंखला में आगे हम देखते हैं हमारे प्रमुख उद्योग। ये जो प्रमुख उद्योग हैं, इन प्रमुख उद्योगों में हमारा है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा उद्योग, ये लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। ये लोहा इस्पात उद्योग भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए, जैसे हमारा ये लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, भारी उद्योग है, इनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण करता है। ये उद्योग तरह तरह की मशीनों का उपयोग करता है और इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इस तरह से ये लोहा इस्पात उद्योग पहले निजी क्षेत्र के उद्योग, हमारे कुछ निजी क्षेत्र में उद्योग हैं, ये निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योगों में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं मानचित्र की ओर कि जो निजी क्षेत्र का उद्योग है, पहला उद्योग जमशेदपुर, यानी जिसको कहते हैं टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जमशेदपुर। इस उद्योग की स्थापना जो है जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में की थी। 1907 ईस्वी में ये कारखाना स्थापित किया गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में जो है ये इसका जो सहयोग जो है ये बड़ी मात्रा में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जो है गाटर, रेल की पटरियाँ, पहिए, चादरें, सरिये, ये विशेष मात्रा में ये बनाए जाते हैं। ये टाटा द्वारा निश्चित किया गया जमशेदपुर कारखाना, जिसका नाम है लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर। इसके बाद दूसरा निजी क्षेत्र का जो हमारा कारखाना है, वो दूसरा कारखाना ये है कुल्टी बननपुर इस्पात कारखाना। कुल्टी बननपुर इस्पात कारखाना जो है ये लोहा ढलाई का काम करता है। 1972 में ये भारत सरकार के अधीन था, लेकिन अब ये इस समय जो है ये कारखाना जो भारत के अधीन न होकर के औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1994 में पुनः निजी क्षेत्र को दे दिया गया। यहाँ लोहे की ढलाई का काम बड़ी मात्रा में होता है। तीसरा कारखाना है भद्रावती कारखाना, भद्रावती लोहा इस्पात कारखाना। ये निजी क्षेत्र का कारखाना है, कर्नाटक में स्थित है। इसमें भी बड़ी मात्रा में उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। तो ये तीन कारखाने हमारे लोहा इस्पात के निजी क्षेत्र में हैं। जमशेदपुर टाटा जमशेदपुर का कारखाना, और लोहा इस्पातपुर का बरनपुर का कारखाना, और लोहा इस्पात का ये भद्रावती का कारखाना। इसके बाद फिर इसके सरकारी कारखाने, सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं। देखेंगे आप सरकारी क्षेत्र के कारखाने। इस सरकारी क्षेत्र के कारखाने के अंतर्गत यहाँ पर क्या है कि ये हमारे सरकारी क्षेत्र में पहला ये कारखाना है राउरकेला उस लोहा इस्पात उद्योग। ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत प्लेटें, पत्तियां, टिन व इस्पात की चादरें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग रेल के डिब्बे, मोटर और जलयान बनाने में किया जाता है। इसके बाद दूसरा है हमारा भिलाई इस्पात कारखाना। ये सरकारी क्षेत्र का है। ये कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। रेल की पटरियाँ, छड़ें, स्लीपर और भारी वस्तुएं इससे बड़ी मात्रा में पैदा की जाती हैं। इसके बाद अगला हमारा तीसरा जो कारखाना है दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग दुर्गापुर। ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह सरकारी क्षेत्र में स्थित है। ब्रिटेन के सहयोग से ये बनाया गया है। यहाँ पर भी प्लेटें, पत्तियाँ, टिन, इस्पात की चादरें बनाई जाती हैं।
इसके बाद चौथा हमारा जो कारखाना है बोकारो कारखाना। ये बोकारो कारखाना हमारा बिहार बोकारो झारखंड में स्थित किया है और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसमें भी बड़ी मात्रा में प्लेटें, चादरें, रेल की पटरियां और लोहा ढलाई का काम होता है। इसके बाद 3 अन्य और भी सरकारी क्षेत्र के हमारे उद्योग हैं। इनमें जो उद्योग हैं उनमें विशाखापट्टनम, ये हमारा आंध्र प्रदेश का इस्पात कारखाना है, और दूसरा जो है विजयनगर, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है, और ये सलेम तमिलनाडु में स्थित ये भी सरकारी कारखाने हैं। ये सब लोहे का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं वस्त्र उद्योग। अगला उद्योग है हमारा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में देखेंगे आप वस्त्र उद्योग। ये वस्त्र उद्योग जो है विशेष रूप से इसके जो कारखाने हैं वे ये वस्त्र उद्योग, इसमें जो है यहाँ वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारे जो कारखाने हैं उनमें सबसे अधिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5-6 राज्य हैं जो सबसे अधिक वस्त्र का उत्पादन करते हैं। इसमें हम लेते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक मात्रा में स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ जो अहमदाबाद है उसके आसपास का जो क्षेत्र है इसमें बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है, जिसके कारण यहाँ 50 मिलें स्थापित की गई हैं। इसलिए अधिक उत्पादन के कारण इस अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। इसी तरह से जो भारत का जो मानचेस्टर है और ये ओसाका जो है ये जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में जिस तरह से हमारे ये अहमदाबाद में बड़ी मात्रा में क्या है सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, वैसे ही ओसाका में भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ जापान में जो है जबकि कपास का उत्पादन बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है, बिल्कुल कम, बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इस जापान के ओसाका में सूती वस्त्र का जैसा सूती वस्त्र हमारे अहमदाबाद में पैदा होता है, अहमदाबाद में बनता है, वैसा ही इस ओसाका में बनता है। इसके लिए जापान विदेशों से कपास का निर्यात करता है, आयात कर लेता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि कपास के आयात से इस ओसाका में इतना वस्त्र का उत्पादन होता है। ओसाका में अधिक वस्त्र उत्पादन के कुछ कारण हैं। इसमें पहला कारण है जो ओसाका है वो समुद्र तट पर स्थित है, इसलिए तैयार माल को भेजने में और कच्चे माल को मंगाने में बहुत सुविधा होती है। दूसरा जो है भारी जो सामान होता है मशीनों के द्वारा उठा करके उसमें जलयानों में लोड कर दिया जाता है और जलयानों से उठा लिया जाता है, मशीनें काम करती हैं। तीसरा कारण है वहाँ तकनीकी स्तर बहुत ऊंचा है, अच्छे कुशल श्रमिक हैं और यहाँ नम जलवायु पाई जाती है। इसके कारण यहाँ बड़ी मात्रा में जो है वस्त्र का उत्पादन होता है। अब अगला हम देखते हैं, अगला उद्योग है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख जो केंद्र हैं आप देखेंगे ये हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु, पुणे, ये हमारा नोएडा। यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी का सामान बनता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी है ये सिलिकॉन घाटी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ सैन फ्रांसिस्को और सैंटियागो शहरों के बीच में क्या है एक पट्टी के रूप में फैला है। यहाँ 50 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये सिलिकॉन घाटी स्थित है। यहाँ पर अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जो है हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के कारखाने इसी सिलिकॉन घाटी में स्थित हैं। लेकिन बंगलुरु, हमारे भारत का बंगलुरु को भी सिलिकॉन की घाटी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगलुरु जो है इसमें जो है बड़ी मात्रा में भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां स्थित हैं। इनमें जो है हमारे इन्फोसिस और विप्रो जैसी जो कंपनियां हैं वे इसमें टेक्निकल क्षेत्र में बहुत आगे हैं।
टेक्नोलॉजी, हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है उसकी विश्व में विशेष महत्व है, विशेष हमारे इंजीनियरों का महत्व रखा जाता है और विदेश उनको बड़ी मात्रा में प्रयोग करता है। इसके बाद देखते हैं हमारे मशीनी यंत्र, जो मशीनों के यंत्रों पुर्जों को तैयार करते हैं, वे केंद्र हैं श्रीनगर, पिंजौर, हरियाणा का पिंजौर, श्रीनगर, और ये राजस्थान का अजमेर, और ये तेलंगाना का हैदराबाद, और कर्नाटक का बेंगलुरु, और केरल का ये कालामासूरी। ये ऐसे स्थल हैं जो बड़ी मात्रा में मशीनों के यंत्रों को तैयारी के साथ इनको ये हैं बनाने का काम करते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे रासायनिक उर्वरक केंद्र। हर रासायनिक उर्वरक केंद्र आप देख रहे हैं, ये रासायनिक उर्वरक केंद्र है जिसमें राउरकेला, यहाँ सिंदरी, और इधर ये गोरखपुर, ये यहाँ देखेंगे ये गुजरात, मुंबई, यानी महाराष्ट्र, और ये तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश में ये रासायनिक खादों के केंद्र स्थापित किए गए हैं। मोटर गाड़ियों के उद्योग जो हैं गुरुग्राम में किया गया है, ये हरियाणा में स्थित है। और इसी तरह से मुंबई, महाराष्ट्र में ये इसके मोटर गाड़ियाँ बनती हैं, चेन्नई में मोटर गाड़ियाँ बनती हैं, और ये जमशेदपुर में मोटर गाड़ियाँ बनती हैं, और ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मोटर गाड़ियाँ बनती हैं। इसके बाद आप देखेंगे बिजली की भारी मशीनें और वायान उद्योग। बिजली की जो भारी मशीनें हैं, यहाँ देख रहे हैं कि बिजली की भारी मशीनें जो हैं रानीपुर, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, मैसूर, और बंगलौर, और चेन्नई, यहाँ पर ये बिजली की भारी मशीनें बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में वायान उद्योग हैं। ये वायान उद्योग बड़ी मात्रा में जो बनाए जाते हैं, उनमें हमारा कानपुर है, ये लखनऊ है, नासिक है, ये हमारा कोरापुट है उड़ीसा का, और ये कर्नाटक का बेंगलुरु है। तो ये विशेष रूप से वायानों का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको रेलगाड़ी के डिब्बे और विद्युत उपकरण। रेलगाड़ी के जो डिब्बे हैं, देखिए रेलगाड़ी के डिब्बे, यहाँ रेलगाड़ी के डिब्बे चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है, सबसे अधिक ये रेलगाड़ी के डिब्बे बनाता है। ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश का, इसमें भी हमारे रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। कपूरथला ये पंजाब में है, यहाँ भी रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। और ये पेराम्बदूर तमिलनाडु में, इसमें भी बड़ी मात्रा में रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। इधर आप देखेंगे विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण जो है बड़ी मात्रा में जो है ये हरिद्वार में बनते हैं, और ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ बनाए जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ बनाए जाते हैं, चेन्नई बनते हैं, और ये बेंगलुरु में बनते हैं। तो इस तरह से ये हमारे रेलगाड़ी के डिब्बे विद्युत उपकरण बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। इधर अब आप देखेंगे कि हमारा दूसरा उद्योगों का बदलता परिदृश्य। उद्योगों का बदलता परिदृश्य जो है क्या है कि यहाँ पर जो है समाज में विकास के बदलते परिदृश्य से पर्यटन उद्योग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों की स्थापना से आर्थिक लाभ के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में पर्यटक उद्योगों से क्या होता है कि फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। पर्यटक जाते हैं तो उनसे बड़ी मात्रा में फोटोग्राफी यहाँ पर करते हैं। इसके साथ यातायात के साधनों का बढ़ावा, क्योंकि जब पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाएंगे तो बड़ी मात्रा में ये जो है यहाँ पर इनको यातायात के साधन चाहिए, तो यातायात के साधन अधिक मात्रा में बढ़ते हैं। जब इसके बाद पर्यटन के लिए उद्योग धंधों होटल उद्योगों को, जब पर्यटक बड़ी मात्रा में जाते हैं तो जहाँ पर पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ बड़ी मात्रा में होटलों की स्थापना की जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में लोग रुकते हैं। इसी तरह से हमारा ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट ये सुविधाएं होती हैं। आज के समय में आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर से आज कितना बड़ा बड़ा काम होता है, क्योंकि जितना ऑफिसों, दफ्तरों, जितने भी
बिजनेस के केंद्र हैं, सभी जगह आज कंप्यूटर बड़ी मात्रा में काम करता है। इसी तरह से आप जो है यहाँ देखेंगे दूरदर्शन, आज कहीं भी कोई घटना किसी भी क्षेत्र में होती है, दूरदर्शन उसका प्रदर्शन तुरंत कर देता है। इसी तरह से किसी भी समाचार को सुनने के लिए हमारा रेडियो बड़ा काम करता है, इंटरनेट बड़ी मात्रा में काम करता है। इसी तरह से उद्योगों की सफलता जो है कच्चा माल, यातायात की सुविधा, संचार की व्यवस्था, कुशल श्रमिक, भूमि, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार की सुविधा, इन पर विशेष रूप से निर्भर करती है। उद्योगों की सफलता जो है उच्च एवं आधुनिक तकनीक का विकास जहाँ बड़ी मात्रा में होता है, वहाँ ये बड़ी मात्रा में ये सफल होते हैं। कुशल श्रमिक जहाँ हो बड़े सफल होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ बड़ी मात्रा में हमारे विकसित देश किसे कहते हैं, जरा समझिए। जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग, उच्च विकास, शिक्षा, जीवन जीने का उच्च स्तर, उच्च स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ मिलती हैं, उसे हम कहते हैं विकसित देश। और जिन देशों में क्या होता है, निम्न कोटि के उद्योग धंधे पाए जाते हैं, उन देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, शिक्षा का निम्न स्तर होता है, और ये सब क्या होते हैं, विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये हमारा औद्योगिक विकास पूर्ण होता है। आज के वीडियो में प्रिय बच्चों इतना ही। जय हिंद।